हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का कोरोलेशन की सेकंड वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर वो शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है ना, वो आ रहा है डिग्री ऑफ कोरोलेशन। क्या आ रहा है? डिग्री ऑफ कोरोलेशन। तो ध्यान से जरा समझें कि डिग्री ऑफ कोरोलेशन में क्या क्या है। तो सबसे पहले बोला गया है कि भाई ये परफेक्ट कोरोलेशन क्या होता है, पूर्ण सहसंबंध क्या होता है। परफेक्ट कोरोलेशन, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, कोरोलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी परफेक्ट। मतलब दोनों के अंदर जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सेम प्रोपोर्शन में अगर इंक्रीज हो रही है ना, तो उन्हीं वेरिएबल्स को, उनके बीच में जो रिलेशन है ना, उसी को क्या बोला जाता है? हमारा परफेक्ट कोरोलेशन। मतलब इनके बीच में तो रिलेशन है, इसलिए परफेक्ट कोरोलेशन है। ठीक है। पूर्ण सहसंबंध, यदि दो चरों के मान समान अनुपात में बदलते हैं तो पूर्ण सहसंबंध, यदि दो चरों के समान अनुपात में बदलते हैं तो उनके बीच का जो सहसंबंध होता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण। ठीक है। उसके बाद आता है दिफ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर उनके बीच में कैसा रिलेशन हो? पॉजिटिव, बिटवीन टू वेरिएबल, इट्स कॉल्ड परफेक्ट कोरोलेशन। तो ऐसे कोरोलेशन को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कोरोलेशन। और इसमें हमारा जो वैल्यू आती है ना निकल के आंसर की, वो हमारी क्या आ जाती है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 1। ठीक है। यदि दो चर के बीच एक सकारात्मक संबंध है तो उसे पूर्ण सहसंबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण सहसंबंध। और अगर नेगेटिव हो रिलेशन दो वेरिएबल के बीच में, तो उसको परफेक्ट नेगेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परफेक्ट नेगेटिव, यानी कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है। इफ देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इट्स कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यदि दो चर के बीच एक नकारात्मक संबंध हो तो उसे पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं, जिसके अंदर वैल्यू क्या आती है? -1। यहां तक क्लियर है? और थोड़ा सा आगे देखते हैं अब, है ना। तो बदल देते हैं इसको, ये लो बदल दिया। अब हमारे आ गया जीरो कोरिलेशन। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि जीरो कोरिलेशन होता क्या है। बेसिकली जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जो दो वेरिएबल के बीच में बन ही नहीं रहा। मतलब जब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ना हो, कोई संबंध ना हो, तो ऐसे कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। ठीक है। देखिए, कह रहा है जीरो कोरिलेशन व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल। जब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ना हो, वी से दैट देयर इज अ जीरो कोरिलेशन। अ चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हैज नो पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन दी वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। जब एक वैल्यू में चेंज होने से अदर फैक्टर के अंदर, अदर वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज ना आए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। ठीक है। आगे देखिए, ये भी पढ़ लेते हैं। शून्य सहसंबंध, जब दो चर के बीच कोई संबंध नहीं होता तो हम कहते हैं कि शून्य सहसंबंध है। एक चर के मान में परिवर्तन का चर के मान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एक चर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे चर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन को हम ये बोल सकते हैं कि दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन बेसिकली होता ही नहीं है। मतलब एक वेरिएबल दूसरे के लिए कोई डिपेंड नहीं होता। ठीक है। अब सबसे चीज जो बढ़िया चीज है ना, वो यहीं से मिलती है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या दे रखा है? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कैसे पता लगेगा कि अगर हमारा आंसर 1 आया तो क्या होगा, 2 आया तो क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक ये टेबल है। ठीक है। क्या कहती है ये टेबल? ये टेबल कहती है जी डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर आपका आंसर ना पॉजिटिव का 1 आया, क्या आया? पॉजिटिव का 1, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर 0.76 आ गया, है ना, तो अब ये देखेंगे किसकी रेंज में आ रहा है। तो ये रेंज में आ रहा है इसकी, 0.75 से लेके 1 तक आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन यही वैल्यू अगर हमारी 0.76 नेगेटिव में आई तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि वैल्यू किसमें है? नेगेटिव में। अब अगर हमारा आंसर 0+25 और 0.75 पॉजिटिव में आ रहा है तो इसको बोलेंगे मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में आया, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन।
ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा आंसर 0 से 0.25 के बीच में आया तो इसको क्या बोलेंगे, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर माइनस में आया तो बोलेंगे इसको लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। और अगर हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई 0, तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल में कोई भी रिलेशन नहीं है। और एक और छोटी सी बात ये याद रखनी है कि इनकी हाईएस्ट और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली -1 से लेके पॉजिटिव के बीच में हमारी आ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। तो पहला जो मेथड आता है ना, उसका नाम होता है स्कैटर डायग्राम। क्या होता है, स्कैटर डायग्राम। दूसरे का नाम होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, और तीसरे का नाम होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये 3 तरीके से हम क्या करते हैं, इस कोरिलेशन को स्टडी करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा स्कैटर डायग्राम। ठीक है, देखिए अब बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए कह रहा है स्कैटर डायग्राम, द स्कैटर डायग्राम पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा विद वन वेरिएबल ऑन ईच एक्सिस। ये क्या होता है, एक पेयर ऑफ डाटा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू का। ठीक है, ऑन ईच एक्सिस टू लुक फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो ये बताता है कि इनके बीच में कैसा रिलेशन बनता है। ठीक है जी, तो अब जरा हम देखते हैं ध्यान से कि इससे मेरे को क्या करना है, एक ग्राफ, एक पेपर बना के तैयार करना है। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या करा, एक छोटा सा काम करा, इसको ऊपर करा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे एक लाइन डाली ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया, नीचे ले लिया मैंने एक्स एक्सिस को, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है, होता ही ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ नहीं लिखते, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स वेरिएबल, सॉरी यहाँ लिखते हैं वाई वेरिएबल, यहाँ पे वाई वेरिएबल, और यहाँ पे लिखते हैं एक्स वेरिएबल। ठीक है, ये 0। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे x में 10 20 30 40 50 चल रहा है और y में 70 है ना। तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, और यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 70 140 210। तो 70 का गैप ले लेते हैं, 70। सेकंड हमारा 140, थर्ड हमारा 210, और उसके बाद फोर्थ हमारा 280, उसके बाद हमारा 350। ठीक है, ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनके पॉइंट मेजर करने हैं। जैसे x पे कितना है 10 और y पे 70, x पे 10 y पे 70, तो ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 और 140, 20 और 140, ठीक है ना। उसके बाद 30 और 210, 30 और 210, ठीक है। उसके बाद 40 और 280, 40 और 280, 40 280, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 50 और 350, तो ये 50 और ये 350, ठीक है ना। तो ये देखिए ऐसे करके जा रहा है कर्व, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो इसको हम बोल देंगे कि इसमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर। मतलब जिस तरीके से इसका कर्व बनता है ना, उससे पता लगता है कि हाँ भाई इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, अब ये कोरिलेशन का हमारा स्कैटर डायग्राम का लास्ट पार्ट है, और इस वीडियो का भी मुझे लगता है कि ये लास्ट पार्ट है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो ध्यान से देखिए, इसमें 3 कोरिलेशंस को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपने एक कर्व बना के तैयार करे और उसके अंदर ये इस तरीके का कर्व जा रहा है, जो नीचे ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। मेरे पॉइंट ना इसी कर्व के है, यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ रेड आ गया, ऐसे।
तो मेरे भाई ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से रिलेशन को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव रिलेशन को। किसको? नेगेटिव रिलेशन को। किसको? नेगेटिव रिलेशन को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव रिलेशन को। अगर ये हमारा नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है तो कर्व हमारा लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। अगर ये परफेक्ट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कर्व हमारे पॉइंट ऐसे बनेंगे। तो इसका स्लोप कैसा होगा?